Well, he was really sweet, very respectful, and but I didn't interact too much with him because, as you will see, we don't have any scenes together. But yes, whatever little I did meet him, he's a very professional person. He was there on time, didn't make us wait. We made him wait a lot because there was so much of them shooting me. So he was very professional, and I wish him all the best. ताने जानना चाहूँगा कि जी आप सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं जी और अब आप सिंगिंग लाइन में आ रही हैं, डेब्यू सॉन्ग है आपका, जी काफ़ी अच्छा लगा डेब्यू की। मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन से ही ये पैशन था सिंगिंग और या फिर आपने इस करियर को परस्यू करने की अभी सोची है, क्या आपका क्या तो मैं बचपन से ही बाथरूम सिंगर हूँ और एक दिन बाथरूम में गा रही थी, इन्होंने सुन लिया, इस लाइक प्रोफेशनली गा लो, एंड वो मजाक कर रहे थे, मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक व्हाट हैपेंस इज गाना बचपन से गाती हूँ, आई एम नॉट प्रोफेशनली ट्रेन, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। देन धीरे धीरे एज यू ग्रो, यू गो थ्रू योर स्टफ इन लाइफ, कॉन्फिडेंस, विजडम, सारा कुछ आ जाता है, और ऐसा सपोर्टिव पार्टनर हो तो स्काई इज द लिमिट। हाय, हाय दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। हाय परी। मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे ये सॉन्ग आपने बनाया, जो लोकेशन है बहुत प्यारी है, ये कहीं ना कहीं सूफी टच में भी है जी। तो थोड़ा सा इसमें ऐसा लगा कि कहीं हमें सूफी ड्रेसअप का थोड़ा होना चाहिए, या आपने क्या सोच के मतलब ये ऐसे किया है जो पूरा सेटअप है, और जो लोकेशन जैसे आपने बताई है कि एक स्टोरी है पूरी, तो सिर्फ एक होटल की तरह की और भी ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं। Is that question for me or for him? Give me mic. Okay. सी इस गाने की डिमांड थी कि बीइंग अ सूफी सॉन्ग, इसको हम तानिया के साथ जस्टिफाई कैसे करें। मैं चाहता तो इनको सिर पे वो पहना के और सूफी घुमाता, यू नो, या दरगाह पे कहीं शूट करता, बट सिंस शी इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी एंड बिलोंग्स टू अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, तो मुझे वो जस्टिफाई ज़रूर करना था। बीइंग अ नॉर्थ दिल्ली सॉन्ग, यू नो, पंजाबी गाना है, नॉर्थ का गाना है, तो मुझे ये जस्टिफाई करना था कि इनको सूफ़ी गाने को एक अलग अंदाज में कैसे करें। अगर आपने गाने में एक बारीकी देखी हो, ये गाना लिख रही हैं और ये एड्रेस कर रही हैं ऊपर वाले को, जोगन तेरे इश्क दी जोगन बना ले, सजदा देकर। तो वो गा रब को देख के रही हैं, वो किसी यार को देख के नहीं गा रही, बंदा उसको मारने आया हुआ है, दैट्स अ सेकंड परसेप्शन। बट आई हैव डन द ट्रीटमेंट इन अ वेरी लैविश and very very glamorous way, in a very grand way, but the song is Sufi. You're right, absolutely. Hi Avnish sir, मेरा question And हाँ जी, मैं अवनीश के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, ये पॉसिबल नहीं हो सकता था वीडियो अगर अवनीश भाई का सपोर्ट नहीं होता। He has been a fantastic producer. He provided us the best ITC Grand Bharat Hotel, the best of the cars, the best of everything. As a producer, I think he gets 100 out of 100. Absolutely. So Avnish, pass it on to you. Hi Avnish sir, my question is for you. जैसे कि ताने आपने बताया कि वो एक दिन बाथरूम में गा रही थी, ऑल ऑफ सडन आपने उनको बोला कि अपना गाना गा दीजिए, और उन्होंने उसे सीरियसली लिया। अब जब ये सीरियसली एल्बम सॉन्ग बन के तैयार हो चुका है, आपने जब पहली बार इस सॉन्ग को देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? पहली बात तो बाथरूम में नहीं, मेरे हम साथ में जो होते हैं हमेशा ही गा रही होती हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनको गाना चाहिए, आवाज़ अच्छी है। और कि मेरा मत सर खाओ, सबको जाके परेशान करो। नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे आवाज़ अच्छी लगी, मैंने कहा कुछ करें यार। हैरी भाई को मैं अभी थोड़े दिन पहले ही कहीं पार्टी में मिला है, ऐसे ही कोई ऐसी चीज़ हो गई टुगेदर कि हमने डिसाइड किया कि we met in a party, yeah. We met in a party and we decided that we'll do something together, and I would want her to fulfill her dreams. And she is a great singer and she looks great. तो आप अगर देखें इनको तो सिंगर एक्ट्रेस सब लग रही है। एक्चुअली इन्होंने एक बात कट कर दी। हम लोग एक हाई प्रोफाइल पार्टी में थे दिल्ली में, एंड वहाँ पर मिक्का सिंह हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, तो मिक्का भी थे वहाँ पर। तो मैं बॉम्बे से आया हुआ था, एंड वी वर ऑन अ कॉमन पार्टी, एंड मिक्का हैंडेड ओवर द माइक टू तानिया कि तानिया आप गाना गाओ। एंड मिक्का कॉल्ड मी, हैरी थे तानिया बहुत जगह गाती है, ज़रूर काम करना चाहिए। सो व्हेन शी सैंग, आई वाज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू अवनीश भाई, एंड वहाँ से जब वो गाने की बात चल रही थी, तो वहाँ से एक पहला डिसीजन आया कि चलो कुछ करना चाहिए। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सॉन्ग, कि जहाँ से स्टार्ट हुई चीज़। एक आपका जो क्वेश्चन था कि मुझे कैसा लगा अभी,
जब मैंने देखा जी तो वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, लोकेशन देखिए, इनको देखिए, एंड लिरिक्स एवरीथिंग पुट टुगेदर, इट्स अ वेरी डायनामिक मूवी सॉन्ग, नॉट मूवी सॉन्ग, मतलब इट्स लाइक अ नॉट सॉरी मूवी बट सॉरी एक सवाल सर और कॉन्सेप्ट। जी रिसेंटली आपको एक अवार्ड मिला था इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अवार्ड विनर लंदन। ये अवार्ड हासिल करने के बाद कैसा फील हुआ, वो फील सबसे पहले किससे शेयर किया आपने? Me and my wife was in London when I went to get this influential award by Elite magazine. So, वहाँ पे कई लोग थे from a lot of part of the world. It was on the London Bridge. Sadhguru and all these people were also part of this thing. तो मुझे अच्छा लगा, but I didn't think I somewhere still I'm at that peak where I could be deserving for that award. But still, I mean, it was a very proud moment. And Baki, we had a good time there. There was a very good dinner. I enjoyed my food there. So, Hi. That's it. अरे आपसे जानना चाहिए ये गाना जो है कहाँ पे शूट हुआ है और कितने दिन में ये कंप्लीट हुआ है? इस गाने को हमने शूट किया है, तैयारी जो गाने की थी 1 महीना थी ऑलमोस्ट, और वी हैव शॉट दिस सॉन्ग इन मानेसर. इट्स अ लग्जरी होटल कॉल्ड ITC ग्रैंड भारत. इट्स अ वेरी वेरी लैविश होटल. हम लोगों को इस होटल की परमिशन लेने में 15-20 दिन लग गए, क्योंकि हमने पूरे होटल को हायर किया था शूटिंग के लिए. 125 पीपल का क्रू था विद मल्टी कैमरा सेटअप, एंड पूरे गाने को हमने वेरियस लोकेशंस पे शूट किया. एंड तानिया की रिहर्सल्स एंड पूरी जो तैयारी थी कॉस्ट्यूम्स की, एवरीथिंग वाज टेकन केयर इन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल वे. So it was a wonderful experience. I think few words Tanya should say about this. आपको क्या experience लगा? Absolutely. It took us a month to get ready with costumes, location, me trying to learn the song, all of that. But and we started I think at 5 or 6 in the morning. Yeah. We wrapped it up in 17 hours, shooting straight up. Yeah. And we had 3 people faint as well. I didn't faint though. I was too busy being Yeah, choker. it was very hot. गर्मियों में शूट किया था, तो बहुत गर्मी थी. It was June, I think. I think you should say something about the song and what was your experience working. Yeah. Is that what your और question any is? problem मतलब आपने जो फेस करी वो भी थोड़ा जानना चाहिए कि गाने से. Honestly, no problem as such. I am a very passionate kind of person. So whatever I do, I put my heart and soul in it. And singing, like I said, bachpan se, gaadi mein I used to sit as a toddler and I used to start singing. So for me, it's my dream come true. No problems as such. I am not scared of hard work, and there was a lot of hard work, but I've enjoyed every minute, and I have a supportive family. My brother here has been absolutely amazing. So it was a beautiful experience. Like I was just telling you, it was so hot, people were fainting, and me with all that chola, choga, everything, I was internal air conditioning. So it was really nice, and the song is very close to my heart because I love Sufi music. My husband is a Sufi music lover. So the whole combination of the whole thing, it was beautiful, a very beautiful experience. हेलो मैम. हाँ जी, hi. Hi. मैम जैसे कि सर ने बताया अभी कि मिर्जा जी ने भी आपको माइक दिया था गाने के लिए. जी. तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हम सबके लिए गा रहे हो. एक लाइन तो बनती है जो भी whichever. तेरे नाल लाके मैं किया पछताइयां, तेरे इश्क की सितम सुन ले हर जाइयां, मैं कमली हो गई तेरे प्यार दी. Wow. बिच रूह दे बस दी जिंदड़ी. No auto tune used in the song. दम दम दे विच ए देख तू बसा ले, जो कर तेरे इश्क दी जोगण बना ले. Wow. Thank you. She's a professional singer. I was fishing for a Let me compliment. tell you, I was hoping you'd say that. मैं बिना सोचे समझे गाना नहीं बनाता. मैंने इनको सुना and she was absolutely good. मुझे इस गाने में ट्यूनर तक यूज़ नहीं करना पड़ा. It's purely done in a very very authentic, organic way. And we जी. Sorry. Kiss actress.
Jacqueline. Yeah, Jacqueline. We said it together. Jacqueline, definitely. 100%. She's my favorite. She and Priyanka, I don't know if she's doing anything. I love Priyanka Chopra. She's like an idol. I think that's how women should be and that's how they should Even Alia is conduct good. themselves. You can sing about Alia Bhatt as well. Alia, of course. Of course, she's amazing, but she's such a sweet little doll. मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है, I don't know. आप लोग आप जो स्थिति आगे बढ़ाने वाले हैं क्योंकि सिर्फ अपनी जगह बना ली है काफ़ी पॉपुलरिटी में, तो इसको कहाँ तक बढ़ाने वाले हैं एल्बम में रुकना है? See, as if now we have another song lined up और वो गाना भी जल्द हम शूट करने वाले हैं. इनका ऑलरेडी सेकंड सॉन्ग आ रहा है जो कि मैंने ही कंपोज किया है एंड वील बी डायरेक्टिंग इट वेरी सून. इन दिल्ली ओनली आई एम शूटिंग द वो सॉन्ग. हमने इकट्ठे कंपोज किया. या और वो सॉन्ग हमने साथ में मिल के बनाया है और इन्होंने बहुत हेल्प की है मुझे लिखने में उस गाने के अंदर. और ऑफ कोर्स हमारे प्रोड्यूसर अवनीश सूद इज़ देयर एंड नॉट ओनली अ प्रोड्यूसर, ही इज़ ऑल्सो अ ट्रू फ्रेंड and a very very kind person who has been helpful to many people in life. He is very supportive and he has never stopped me. In fact आपको एक जान के हैरानी होगी कि कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा स्टूडियोज़ दिल्ली में खुले नहीं हुए थे. जब इस सॉन्ग की डबिंग हुई तो हम लोगों को इनके घर में होम थिएटर के अंदर पूरा स्टूडियो बनाना पड़ा ये गाने को रिकॉर्ड करने के लिए. And the entire studio with mic, with every recorder, everything. The entire song was recorded in their home theater at Golf Link Road. So वो एक बहुत ख़ास बात है और मुझे स्पेशली बॉम्बे से आके दिल्ली में इनके घर पे स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गाना हमने पूरा और वहीं बनाया. And it was set up in 2 hours. He made it happen in 2 hours. So yeah, thank you. थैंक यू वेरी मच. कुछ और इसके बारे में अवनीश आप बोलना चाहोगे गाने को लेकर? देर से अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा, बट वैसे Any questions you have from Avnish भाई as a producer? एंड हैरी के साथ मैंने तो जब गाना सुना और जो लिरिक्स सुने तो मुझे अच्छे लगे. और लोकेशन हमने जो डिसाइड करी, एवरीथिंग पुट टुगेदर, आई थिंक केम आउट फैंटास्टिक. So We are very happy with it. I hope you all like it and let's please pray that it's a big hit. See, because a lot of heart and soul has before gone we in. stop here and we do one-to-one interviews, मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान की एक बकेट लिस्ट होती है लाइफ में कि यार मैं एक बारी ये ज़रूर करूँ. कुछ भी हो सकती है वो. इन्होंने अपना पैशन बचपन से दबाया. शी गॉट मैरिड, नाउ शी हैज़ अ किड, एवरीथिंग इज़ देयर इन लाइफ. बट पैसा है, ज़िंदगी है, खुशियाँ हैं, सब कुछ है. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को वो हक है कि वो अपनी ज़िंदगी में वो जो एक बकेट लिस्ट है, अगर वो ये पूरी कर सकता है तो उसको वो बकेट लिस्ट ज़रूर पूरी करनी चाहिए. और मुझे लगता है बहुत ही शिद्दत के साथ माई सिस्टर हैज़ डन वर्क फॉर दिस सॉन्ग. शी रियली गेव हार्ट एंड सोल फॉर द सॉन्ग. एंड मुझे रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ आप अपनी रील्स और इस गाने को प्लीज़ शेयर करिएगा. शी इज़ नॉट अ नेहा कक्कर, शी इज़ नॉट एनी अ बिग सेलिब्रिटी सिंगर, शी इज़ जस्ट स्टार्टिंग हर करियर एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आज आप सपोर्ट देंगे, शायद 2 साल के बाद हम लोग 100 मिलियन के गानों पे बैठे होंगे और ये मोमेंट को याद रखा जाएगा. सो आई ओनली रिक्वेस्ट, मैंने अपने करियर में बहुत सारे सिंगर्स को लॉन्च किया है. 20 साल में शायद 100 से ज़्यादा सिंगर्स और मॉडल्स को लॉन्च किया मैंने. बट तान्या के साथ मेरा एक बहुत ख़ास लगाव है, वो मेरी राखी सिस्टर भी है. एंड अवनीश भाई इज़ अ फैमिली टू मी. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ राइट गुड अबाउट द सॉन्ग, टेल पीपल टू शेयर इट and make reels for the song. Thank you so much each one of you for giving your time here and we can go one-to-one interview. Thank you.